राधे राधे दोस्तों, आज सुबह फिर से मैंने सूरज दादा के दर्शन किए क्योंकि मैं हर सुबह थोड़ी देर के लिए सूरज दादा को देखती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलते भी हैं डॉक्टर भी कि सुबह सुबह हमें सन को देखना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ सेकंडों के लिए। और क्योंकि सुबह का जो सन होता है ना, उसकी धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। फिर मैंने किचन में आके डेली रूटीन का काम स्टार्ट कर दिया है। बच्चों के लिए टिफ़िन पैक किया है। टिफ़िन में आज जाएगा सैंडविच, चीज़ सैंडविच। और मैंने चीज़ की स्लाइस रख के और कुछ वेजिटेबल्स थी उनको चॉप करके इसमें स्टफ़ कर लिया है। अब मैंने तवे पे घी लगा के इनको दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है, थोड़ा सुनहरा कर लिया है, गोल्डन ब्राउन। इसको होने तक पकाओ, फिर इसके 2 पार्ट करके और फिर ये बन गए हैं सैंडविच, चीज़ सैंडविच। और अब मैं टिफ़िन में इनको रखने वाली हूँ। अब देखना कैसे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं अंदर से। अब ये तैयार हो गया है मेरा टिफ़िन बच्चों को देने के लिए। बच्चे भी है रेडी और ये लीजिए अभी आ गई है इनकी बस और ये जा रहे हैं स्कूल। और इसके बाद घर पर आकर फिर मैंने नहा धोकर पूजा की और पूजा करने के बाद फिर मेरे को याद आया कि दूध ख़त्म हो चुका है। फिर मैं गई लुलु हाइपर मार्केट दूध लेने के लिए। वहाँ से मैंने लिया दूध और ये लबान, क्योंकि लबान हमें बहुत अच्छी लगती है। और घर आके फिर मैंने की लंच की तैयारी। मैंने बनाई दाल और रोटी क्योंकि मेरी बेटी भी आने वाली है। और ये घर आने के बाद, खाना खाने के बाद फिर हमने की कुछ पेंटिंग, क्लॉथ पेंटिंग। इसने अपनी टी शर्ट पे, मेरी बेटी ने ये पेंटिंग की है, लीफ पेंटिंग, क्योंकि इसको स्कूल से काम मिला हुआ था। ये बोटनी का प्रिंट करना था अपनी टी शर्ट पे और ये इसने शुरू किया है। ये बनने के बाद इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत अच्छी सच में। अब ये टी शर्ट इतनी सुंदर लग रही थी ना, बिल्कुल अलग, लग ही नहीं रहा था कि ये पुरानी टी शर्ट है। और इसके बाद मेरी फ्रेंड आई घर पे और उसने बोला कि उसे अपने बच्चे के लिए प्ले स्कूल देखने जाना है। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे साथ चलना और मैं उसके साथ जाने के लिए हो गई रेडी। हमने ली कैब और हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और ये देखना सूरज दादा भी बिल्डिंग के बीच में से कैसे झांक के देख रहे हैं हमें और बोल रहे हैं कि मुझे भी साथ में लेके चलो। कहाँ छोड़ के चल दिए, चलो दादा चलो साथ में ही चलो हमारे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये चल दिए हमारे साथ। और यहाँ पे ना सन और मून बहुत बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये यूएई है ना, वो इक्वेटर लाइन पे है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसकी वजह से ये बहुत नज़दीक हो जाते हैं अर्थ के और ये बहुत बड़े दिखते हैं, इसलिए तो गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और चलते चलते देखना यहाँ पर बिल्डिंगें इतनी अच्छी दिखेंगी आपको, बहुत मस्त। और यहाँ पर सफाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखना रास्ते में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, कोई बिल्डिंग नई बन रही है और इस बिल्डिंग को बनने में कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे, तब जाके ये तैयार होएगी रहने के लिए। और हम पहुंच गए हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये देखना ये एक प्ले स्कूल है और यहाँ पर इतने सारे झूले लगे हुए थे ना, और मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, वो तो इनको देख के बहुत खुश हो गई। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के झूले थे। और ये देखना एक तो ना ऐसे है, बिल्कुल छोटे बेबी होते हैं ना उनके लिए, ना तो वो गिरते, ये हेलमेट से की तरह होते हैं, जैसे किसी हेलमेट को उल्टा लटका दिया और उसमें पैर निकाल के बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। और मेरी बेटी ने यहाँ पे खूब सारे झूले ये राइड किया और ये डिफरेंट टाइप के, एक को छोड़ के दूसरे पे इसने भी खूब मस्ती करी यहाँ पर। अब इसको दिख गया ये ट्रैम्पोलिन और ये देखना ये इसमें चढ़ गई है। अब कैसे मस्ती कर रही है, जंप कर रही है, कभी उसमें गिर रही है। और इसको निकालना इसमें से इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए, बड़ी मुश्किल से फिर इसको निकाला यहाँ से। और फिर हम चल दिए वापस क्योंकि मेरी फ्रेंड का काम हो गया था, उसने बात कर ली थी। और ये रास्ते में देखना ये है, यहाँ पे इसको, इस बिल्डिंग को बोलते हैं गोल्ड सूक। सूक यहाँ पे मार्केट को बोलते हैं, अरेबिक में मार्केट को सूक बोला जाता है, इसलिए गोल्ड की मार्केट है। इसमें अंदर इतनी सारी शॉप है और सब में गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा आपको। किसी दिन मैं इसका भी विजिट कराऊंगी आपको, इसको अंदर से दिखाऊंगी क्या है। पर ये गोल्ड सूक है, यहाँ पे इसको गोल्ड की मार्केट बोला जाता है। वैसे भी दुबई को गोल्ड की बहुत बड़ी मार्केट बोला जाता है, इसीलिए ये अलग से ही शॉप होती है यहाँ पे एक ही जगह पे। और अब ये देखना सन भी हमारे साथ साथ आ गया है, सूरज दादा की जय हो। और ये साथ साथ आ गया और इवनिंग का टाइम तो यहाँ हो गया है और कितना मस्त लग रहा है ये नज़ारा देखना, बहुत अच्छा।
धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों को सही से वीडियो दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बड़की छुटकी की दुनिया। और हर बार की तरह से मेरा ब्लॉग आज भी स्टार्ट होगा एक बारिश के साथ। आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश है। पंजाब में तो जैसे बारिश का कहर ही जारी है। कितनी बाढ़ आई हुई है, कितने सारे गांव है जो बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं। देखिए अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है। पता ही नहीं चलता कब दिन निकलता है और कब रात हो जाती है। यानी भोलेनाथ क्या ही चाहते हैं इस बार तो। और आज है राधाष्टमी और मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि राधा जी को कढ़ी और अरबी बहुत प्रिय है, तो मैं आज दोनों बनाऊँगी। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। तब तक हमारी कढ़ी भी बन जाएगी और आप हमारी कहानी भी सुन लोगे। तो एक बार क्या हुआ, दो दंपत्ति थे, वृषभानु और कीर्ति। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। वो बड़े दुखी रहते थे कि हमारी कोई संतान नहीं है। वो एक बार यमुना नदी के किनारे पर गए और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कमल का फ्लावर वहाँ पर है और उसमें से लाइट निकल रही थी। उनको बहुत अच्छा लगा कि ये तो कुछ अलग सा ही है। तो कीर्ति ने वृषभानु को बोला कि मुझे ये फ्लावर चाहिए और मेरे लिए लेकर आओ यहाँ तक। तो वो लेकर आए तो उसमें देखा एक बहुत सुंदर सी छोटी सी कन्या उसमें लेटी हुई है। वो बहुत अट्रैक्टिव थी। उसको देखते ही वो लोगों को लगा कि जैसे ये हमारी बेटी है। तो उन दोनों ने उसको अपनी बेटी मान लिया और अपने पास रखा। बट वो क्या हुआ था कि उसकी आंखें बंद थी। फिर भी उनको लगा कि कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी है और ये जैसी भी है हम इसको अपने साथ ही रखेंगे। वो कभी अपनी आंखें ही नहीं खोलती थी। उसके बाद 11 महीने बाद हुआ था कृष्ण का जन्म और उनके नामकरण पर नंदराज ने वृषभानु को भी बुलाया, उनको भी इन्विटेशन दिया और वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ पर गए। और जब वृषभानु राधा रानी को कृष्ण जी के यहाँ पर लेकर गए उनके नामकरण पर, तो वहाँ जाकर राधा ने पहली बार ज़मीन पर पैर रखा और वो कृष्ण जी के पास क्रॉल करते हुए गई। और वहाँ जाकर जैसे ही कृष्ण जी ने राधा रानी का हाथ टच किया, राधा की आंखें खुली और उन्होंने सबसे पहले कृष्ण जी को देखा। तो देखो कितना अद्भुत दृश्य होगा वो। हमें तो सुनने में ही इतना अच्छा लगा है कि कैसे होगा। एकदम आंखों के सामने पिक्चर बन जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा सब कुछ। और ऐसे ही स्टोरी सुनाते सुनाते देखना हमारी कढ़ी भी बनकर हो जाने वाली है तैयार। अब ये पकना स्टार्ट होगी और उसके बाद हम करेंगे राधा रानी की पूजा। और देखिए मैंने इसमें हल्दी डाली है थोड़ी सी और लाल मिर्च डाली है। और इसमें मैं गार्लिक और अनियन यूज़ नहीं करूँगी, ये प्रसाद की है। वैसे भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अनियन वगैरह तो। और अब हम इसको ढक देंगे, थोड़ी देर में देखते हैं ये पककर हो जाएगी तैयार। ये देखिए कढ़ी बनकर हो चुकी है तैयार। उसके बाद मैंने बनाई अरवी और फिर बनाई मैंने चपाती। अब करते हैं राधा रानी की पूजा। राधे राधे बोल कान्हा मिल जाए कान्हा मिल जाए। राधे राधे बोल कान्हा मिल जाए कान्हा मिल जाए। फूल दिलों में खिल जाए दिल खिल जाए। मन में कोई भी भ्रम नहीं, होगी भक्ति तुम्हारी कम नहीं। राधे राधे बोल कान्हा मिल जाए कान्हा मिल जाए। देखिए सुबह से ये टाइम आ चुका है पर बारिश के रुकने का बिल्कुल नाम नहीं है। सेम स्पीड बिल्कुल जैसे सुबह थी वैसे ही अभी भी सेम स्पीड से बरस रहा है। इतनी बारिश में मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी और जाना भी नहीं चाहिए। अननेसेसरी का ट्रैफिक हम लोग लगा देते हैं। जब ज़रूरत है तो ही बाहर निकलो। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तो बारिश में बाहर मत निकलो। बाढ़ आई हुई है, कहीं भी फंस जाओगे तो अपने घर में ही सेफ रहो, सुरक्षित रहो। पूरा दिन घर बैठकर भी मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं निकलता ऐसे तो चलिए मैंने सोचा कि अपनी अलमारियाँ ही सेट करूँ
और मैं सारे कपड़े तय लगाऊंगी और सिस्टम से इनको सेट करूंगी। ये भी तो कितनी देर में हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करूंगी समझ में नहीं आ रहा है अभी नेक्स्ट क्या करूं। ये देखिए बारिश का हाल, सुबह से शाम हो चुकी है, अब तो बारिश रुक जाए पर रुकने का नाम ही नहीं है। और शाम को जब थोड़ी सी बारिश रुकी तो हम लोग मार्केट गए और मुझे ख़रीदने थे मोदक गणेश जी के लिए, क्योंकि मोदक ख़त्म हो चुके थे और घर पर बनाने के लिए खोया भी अवेलेबल नहीं था मेरे पास। और फिर मैंने मोदक ख़रीदे और मैं वापस आ गई अपने घर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।